क्या आप भी 60 की उम्र पार करते करते सीढ़ियां चढ़ने से डरने लगे हैं? क्या रात को करवट लेते ही घुटनों में टीस उठती है? तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। भारत में 60 से अधिक उम्र के 1 में से 2 बुजुर्ग घुटनों की किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और इनमें से 70% को पता ही नहीं कि जो वो रोज की दाल खा रहे हैं वही उनके घुटनों का दर्द और बढ़ा रही है। इस वीडियो में हम बताएंगे कौन सी 5 दालें बुजुर्गों के लिए रामबाण हैं और कौन सी 5 दालें घुटनों की सूजन और दर्द बढ़ा देती हैं। अगर आप 60 से 85 की उम्र में हैं तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का खाना तय करेगा कल आप चलेंगे या चक्की में फंसेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा। मैंने 30 साल बुजुर्गों की हड्डियों, जोड़ों और पोषण पर काम किया है। AIIMS, WHO और आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर मैं ऐसे सरल घरेलू सुझाव लाता हूं जो दवा की जगह खाने से असर करे। भारत में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उम्र के साथ खाना तो वही रखते हैं, पर शरीर बदल चुका होता है। घुटनों की 3 सबसे आम तकलीफें क्या हैं? एक, ऑस्टियोआर्थराइटिस घिसते हुए घुटने, 2 जोड़ों की सूजन, 3 यूरिक एसिड का बढ़ना और आश्चर्य की बात यह है कि ये तीनों सीधे आपके द्वारा रोज खाई जाने वाली दालों से जुड़े होते हैं। मैं कोई डराने नहीं आया, बल्कि वो सच्चाई बताने आया हूं जो शायद आपके परिवार का कोई सदस्य भी न बताए। अगर आप चलना, फिरना, पूजा पाठ करना और अपने पोते के साथ बगीचे में खेलना चाहते हैं तो इन 5 अच्छी और 5 बुरी दालों की जानकारी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ाने वाली दाल खा रहे हैं। अगर आप 60 के बाद भी मूंग छोड़कर मसूर और अरहर की दाल खा रहे हैं तो जोड़ों का दर्द और सूजन हर साल बढ़ती ही जाएगी। रामचंद्र जी, 67 साल के रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी, रोज दोपहर को अरहर की दाल और रात में मसूर खाकर सोते थे। धीरे धीरे उनके घुटनों में अकड़न और दर्द इतना बढ़ गया कि मंदिर तक पैदल जाना बंद करना पड़ा। जब डॉक्टर ने टेस्ट किया, यूरिक एसिड 8.2 निकला। मसूर, अरहर और चना जैसी दालों में प्यूरिन नामक तत्व अधिक होता है। यह प्यूरिन शरीर में जाकर यूरिक एसिड में बदलता है। जब यूरिक एसिड किडनी से बाहर नहीं निकल पाता तो वह जोड़ों में जाकर क्रिस्टल की तरह जमने लगता है। यही क्रिस्टल घुटनों में तेज दर्द, सूजन और जलन पैदा करते हैं, जिसे हम गठिया समझने लगते हैं। क्या आपने पिछले 1 साल में कभी यूरिक एसिड की जांच करवाई है? नीचे कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर कभी नहीं करवाई। हाउ टू ईट दैट? बदलें दाल, मसूर और अरहर की जगह हरी मूंग, धुली उड़द या कुल्थी दाल को प्राथमिकता दें। पानी अधिक पिएं। रोज 8 से 10 गिलास पानी यूरिक एसिड को किडनी के रास्ते बाहर निकालने में मदद करता है। लो प्यूरिन डाइट अपनाएं। हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऐसी डाइट लें जिसमें प्यूरिन बहुत कम हो, जैसे उबली सब्जियां, मूंग दाल खिचड़ी, लौकी का सूप। दाल को भिगोई। जरूर प्यूरिन की मात्रा कम करने के लिए दाल को 4 से 6 घंटे पानी में भिगोना जरूरी है। दाल में हींग और हल्दी मिलाए, ये सूजन को कम करते हैं और पाचन में मदद करते हैं। बोनस टिप, दाल में नींबू का रस डालने से प्यूरिन तटस्थ होता है, जिससे यूरिक एसिड का असर कम हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, खाना थोड़ा ठंडा होने पर ही नींबू डालें। अब अगली गलती की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी दाल जो घर घर में सुपर फूड समझी जाती है, लेकिन 60 की उम्र के बाद वो जोड़ों की अंदरूनी सूजन को बढ़ा देती है। क्या आपने भी वो रोज खाई है? देखते रहिए, अगली गलती आपकी थाली से दर्द का सबसे बड़ा कारण हो सकती है। गलती नंबर 2, चना दाल को प्रोटीन समझकर रोज खा रहे हैं। अगर आप 60 की उम्र के बाद भी चना दाल को ताकत का जरिया समझकर रोज खा रहे हैं तो जोड़ों की सूजन को खुद न्योता दे रहे हैं। सुमित्रा देवी, 62 वर्ष की विधवा, अकेले रहती हैं। दोपहर के खाने में चना दाल और रोटी उनका नियमित खाना था। सोचती थीं प्रोटीन है, ताकत देगा। धीरे धीरे उनके घुटनों में सूजन, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफें और यहां तक कि उठने बैठने में भी दर्द होने लगा। डॉक्टर ने बताया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और बोन लॉस शुरू हो चुका है। चना दाल में लेक्टिन्स और फाइटेट्स पाए जाते हैं। ये दोनों तत्व उम्रदराज लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि 1, ये शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया को बढ़ाकर क्रॉनिक सूजन पैदा करते हैं। 2,
ये कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल्स के अवशोषण में रुकावट डालते हैं। 3, लंबे समय तक लेने पर ये गट हेल्थ को भी बिगाड़ सकते हैं, जिससे गैस, अपच और जोड़ों की ऐंठन बढ़ती है। क्या आप हफ्ते में 2 बार या उससे ज्यादा चना दाल खाते हैं, ये सोचकर कि ये ताकत देती है? नीचे कमेंट करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं। और बताइए, क्या आपको दाल खाने के बाद गैस या सूजन की शिकायत होती है? हाउ टू ईट दैट? दाल बदलें। चना दाल की जगह हरी मूंग या कुल्थी दाल लें। ये पचने में आसान और सूजन घटाने वाली होती है। 6 घंटे भिगोए। चना दाल को पकाने से पहले कम से कम 6 घंटे पानी में भिगोए ताकि फाइटेट्स कम हो जाए। हींग और हल्दी जरूर डालें, ये एंटी इंफ्लेमेटरी हैं और पाचन सुधारते हैं। भोजन के बाद अदरक हल्दी वाला गर्म पानी पिए, ये गैस, जलन और पेट फूलने से बचाता है। चना दाल को रात के खाने से हटाई क्योंकि यह पचने में भारी है और रात में सूजन ज्यादा करता है। बोनस टिप, चना दाल पकाते समय अगर आप उसमें 1 चुटकी अजवाइन डाल दें तो गैस, पेट फूलना और जोड़ों की सूजन तीनों में राहत मिलती है। अब अगली दाल की बात करेंगे जो देखने में साधारण है लेकिन बुजुर्गों में हड्डियों से कैल्शियम चुराने का काम करती है। और हैरानी की बात, डायबिटीज वाले लोग उसे हेल्दी समझकर ज्यादा खाते हैं। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? गलती नंबर 3, काली उड़द समझकर खा ली। गलत उड़द दाल। अगर आप रात में उड़द दाल खा रहे हैं तो सुबह उठते ही घुटनों की अकड़न और भारीपन आपका रोज का दर्द बन जाएगा। केदार प्रसाद जी 65 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं। रोज रात को इडली डोसा या उड़द दाल का चीला खाकर सोते थे। सोचते थे हल्का है, जल्दी पच जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद सुबह उठते ही कमर के नीचे खिंचाव, घुटनों में जकड़न और थोड़ी देर चलने के बाद रुकने की मजबूरी। डॉक्टर से मिले और सच्चाई सामने आई, उड़द की दाल ने शरीर में सूजन और एसिड दोनों बढ़ा दिए थे। बिना छिलके वाली उड़द यानी सफेद उड़द प्यूरिन से भरपूर होती है। ये पचने में भारी होती है और बुजुर्गों के कमजोर पाचन तंत्र पर बोझ डालती है। इसमें कैल्शियम का अनुपात कम और ऑक्सलेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हड्डियां धीरे धीरे कैल्शियम खोने लगती हैं। रात में इसका सेवन करने से शरीर की प्राकृतिक सूजन कम होने की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे जोड़ों की स्टिफनेस और दर्द बढ़ता है। क्या आप घर में उड़द दाल की इडली, डोसा या दाल रात में खाते हैं? नीचे कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां, 0 अगर नहीं। और बताइए, सुबह उठते ही शरीर अकड़ा हुआ लगता है या नहीं? हाउ टू ईट दैट? रात में उड़द दाल खाना बंद करें। यह शरीर की रिकवरी प्रक्रिया में रुकावट डालती है। सिर्फ दोपहर में सीमित मात्रा में खाएं और वह भी छिलके वाली काली उड़द, जो फाइबर और आयरन से भरपूर होती है। पकाने में बुद्धिमानी बरतें। अदरक, हींग, काली मिर्च और अजवाइन मिलाकर पकाएं ताकि गैस और सूजन न बने। संतुलन बनाए। उड़द दाल को मूंग या कुल्थी के साथ मिलाकर पकाए तो पोषण बेहतर होगा और पाचन आसान रहेगा। भिगोकर पकाएं। कम से कम 6 घंटे भिगोना जरूरी है ताकि एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे फाइटेट्स टूट सके। बोनस टिप, उड़द दाल के साथ कभी भी खट्टी चीजें जैसे टमाटर या इमली न मिलाए। ये दाल के साथ मिलकर अतिरिक्त एसिड बनाती है जो घुटनों और जोड़ों में सूजन पैदा करती है। अब लीजिए एक जरूरी ब्रेक, क्योंकि अगला हिस्सा न सिर्फ मजेदार है बल्कि आपको बताएगा कि आप दाल योद्धा हैं या दाल धोखा खा चुके हैं। एक क्विज आने वाला है जिसमें आपका जवाब बताएगा कि आप क्या सही खा रहे हैं या रोज जोड़ों की दुश्मनी खा रहे हैं। क्विक क्विज। चलिए अब लेते हैं एक छोटा ब्रेक और एक मजेदार क्विज करते हैं। कितने दाल बुद्धिमान हैं आप? नीचे कमेंट में बताइए। सवाल नंबर 1, कौन सी दाल है जो यूरिक एसिड को कम करती है? ए मसूर, बी हरी मूंग, सी चना। सवाल नंबर 2, घुटनों के लिए रात में कौन सी दाल खाना सख्त मना है? ए उड़द, बी कुल्थी, सी मूंग। सवाल नंबर 3, सूजन कम करने के लिए दाल में कौन सी चीज मिलाना सही है? ए चीनी, बी हींग, सी नमक। अपने जवाब टाइप करें इस फॉर्मेट में 1 बी, 2 ए, 3 बी। और देखिए आप दाल ज्ञानी हैं या दाल गलती में डूबे हुए। अब चलिए अगली 2 खतरनाक दालों और 5 सबसे फायदेमंद दालों की ओर बढ़ते हैं। क्या आप स्क्रिप्ट का अगला भाग चाहते हैं? गलती नंबर 4, राजमा जैसी दिखने वाली लोबिया से फंस गए। अगर आप लोबिया को हल्का और सेहतमंद समझकर हफ्ते में कई बार खा रहे हैं
तो आप अपने घुटनों की जकड़न और सूजन खुद बुला रहे हैं। गुप्ता जी 68 वर्ष के हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक। उन्हें लोबिया की सब्जी बेहद पसंद थी। राजमा से हल्का है, ये सोचकर हफ्ते में 3 से 4 बार खा लेते थे। धीरे धीरे उन्हें सुबह उठते ही पांव मुड़ने में तकलीफ और कुछ देर चलने के बाद पैरों में भारीपन महसूस होने लगा। एमआरआई रिपोर्ट में आया जोड़ों में पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर ने पहला सवाल पूछा, लोबिया खाते हो क्या? लोबिया में ओलिगोसैकराइड्स नाम का तत्व होता है। यह आंतों में जाकर पचने में बहुत समय लेता है, जिससे गैस, भारीपन और अपच होता है। लोबिया की यह गैस और अपचन शरीर में पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को जन्म देती है और यह सूजन सीधा आपके घुटनों के जोड़ और नसों पर असर डालती है। साथ ही लोबिया में फाइटेट्स भी होते हैं जो कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकते हैं। क्या आपने कभी लोबिया खाने के बाद पेट में गैस, भारीपन या हल्की बेचैनी महसूस की है? नीचे कमेंट करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं, और बताइए क्या लोबिया आपकी हफ्ते की थाली में 2 बार से ज्यादा आता है? हाउ टू ईट दैट? भिगो कर पकाएं। लोबिया को कम से कम 8 घंटे भिगोना जरूरी है ताकि ओलिगोसैकराइड्स टूट सकें। सप्ताह में 1 बार तक सीमित करें। बुजुर्गों को लोबिया हफ्ते में 1 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हींग, अजवाइन, अदरक डालें। ये तीनों पाचन में मदद करते हैं और गैस और सूजन से बचाते हैं। लोबिया की जगह विकल्प चुनें। कुल्थी की दाल या टमाटर मूंग सूप जैसे हल्के विकल्प बेहतर हैं। खाने के बाद हल्दी वाला गुनगुना पानी पिए। ये पेट साफ करता है और सूजन को शांत करता है। बोनस टिप, लोबिया में नींबू मिलाना टालें, क्योंकि नींबू का एसिड लोबिया में मौजूद आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिससे थकान और कमजोरी बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे उस दाल की जिसे बहुत से लोग वजन घटाने और प्रोटीन के नाम पर हर दिन खाते हैं, लेकिन सच ये है कि वो दाल हड्डियों से कैल्शियम चुराती है और पुरुषों में कमजोरी तक ला सकती है। क्या आपने भी उसे सुपरफूड मान रखा है? गलती नंबर 5, सोया चंक्स और सोया दाल चुपचाप हड्डियां खोखली कर रही है। अगर आप रोज प्रोटीन के नाम पर सोया चंक्स या सोया दाल खा रहे हैं तो आप अपने घुटनों और हड्डियों से सीधे कैल्शियम चोरी करवा रहे हैं। पुष्पा आंटी 61 की हैं, रिटायर्ड शिक्षिका। वजन कम करने की जिद में उन्होंने दाल की जगह रोज सोया चंक्स खाना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद डॉक्टर ने डेक्सा स्कैन किया। बोन डेंसिटी में 15% गिरावट, कमर में दर्द और सीढ़ियां चढ़ते ही घुटनों में झनझनाहट। सोया में फाइटोएस्ट्रोजन नाम का तत्व होता है। यह एक प्रकार का पौधे वाला हार्मोन है जो शरीर में एस्ट्रोजन जैसा व्यवहार करता है। पुरुषों में यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, जिससे मांसपेशियां और हड्डियां दोनों कमजोर होती हैं। महिलाओं में यह कैल्शियम अवशोषण को रोकता है और धीरे धीरे हड्डियां खोखली होती जाती हैं, जिससे जोड़ों में ढीलापन और सूजन आता है। क्या आपने कभी 5 दिन लगातार सोया चंक्स या सोया दाल खाई है, ये सोचकर कि यह सस्ता प्रोटीन है? नीचे कमेंट करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं, और बताइए क्या आपको घुटनों या पीठ में ठंडी सी झंझनाहट महसूस होती है? हाउ टू ईट दैट? हफ्ते में 1 बार ही लें। सोया को नियमित नहीं, विशेष स्थिति में ही लें, जैसे कभी कभार लंच में। हमेशा उबाल कर खाएं। सोया को सीधे तवा या पैन में मत पकाएं। पहले 15 मिनट पानी में उबालें, फिर उपयोग करें। लहसुन और आंवला साथ लें। लहसुन कैल्शियम रिटेंशन बढ़ाता है और आंवला कोलेजन को मजबूत करता है। विटामिन डी और के का ध्यान रखें। धूप में रोज 20 मिनट बैठें और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं ताकि हड्डियों को पोषण मिले। रात के खाने में न लें। सोया रात में लेने पर शरीर में फर्मेंट होकर गैस और सूजन करता है। बोनस टिप, सोया चंक्स खाने के 20 मिनट बाद टहलना जरूरी है, वरना यह शरीर में फर्मेंट होकर आंतों में गैस बनाता है, जो जोड़ों की सूजन को और बढ़ाता है। अब जब आपने जान लिया कि कौन सी दालें आपके घुटनों को तकलीफ दे रही हैं, तो अगली क्लिप में मिलेगा असली बोनस, वो 5 देसी दालें जो 60 से अधिक की उम्र में आपके जोड़ों की उम्र 30 जैसी बना सकती है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कौन सी दालें आपकी उम्र में शक्ति की नई लहर ला सकती है?
अब जानिए 60 प्लस के लिए 5 बेस्ट दालें जो घुटनों को मजबूती दें। यार, हरी मूंग दाल, कम प्योरिन, हाई प्रोटीन, पचने में आसान। 2, कुल्थी दाल घुटनों की सूजन और यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखती है। 3, मसूर की छिलके वाली दाल, आयरन और फाइबर से भरपूर। चौथी, चवली दाल, हॉर्स ग्राम, हड्डियों को मजबूती देने वाला देसी टॉनिक। 5वीं, धुली उड़द, छिलके वाली, सीमित मात्रा में उपयोग करने पर सूजन घटाती है। इन सभी दालों को भिगोकर हींग, हल्दी और अदरक के साथ पकाना याद रखें। अब मिलते हैं एक ऐसे इमोशनल मोड पर जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। और सब्सक्राइबर्स, इमोशनल रियल लाइफ स्टोरी। शंकर लाल जी 75 के हैं। हर शाम कॉलोनी में मंदिर जाते थे, पर पिछले 1 साल से उनका चलना मुश्किल हो गया था। बेटे बहू ने वॉकर दिला दिया, डॉक्टर ने दवा दे दी, लेकिन दर्द कम होने के बजाय और बढ़ता गया। MRI में पता चला कार्टिलेज घिस चुका है, सूजन भी है और बोन डेंसिटी भी कम। अब तो ऑपरेशन ही रास्ता है, डॉक्टर ने कहा। पर उनकी 68 साल की पत्नी रुक्मिणी देवी ने ठान लिया, खाने से ही सब ठीक करेंगे। उन्होंने मसूर की दाल बंद की, कुल्थी शुरू की, लोबिया हटाया, मूंग को जोड़ा, हर दिन हल्दी वाला पानी और आंवला दिया। 6 महीने में यूरिक एसिड 8 से घटकर 5.5 हो गया। वजन 3 किलो कम। सुबह उठकर बिना सहारे चलने लगे। अब हर शाम मंदिर फिर से जाते हैं, लेकिन इस बार हाथ में वॉकर नहीं, हाथ में पोते का हाथ होता है। क्या आपने भी कभी ऐसे किसी बदलाव की कहानी देखी है? टाइप करें जय श्री राम अगर आप भी ऐसी उम्मीद में हैं। दोस्तों, घुटनों का दर्द कोई अचानक आई मुसीबत नहीं है। ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे चलने, उठने बैठने और यहां तक कि जीने की आजादी छीन लेता है। लेकिन खुशखबरी ये है, इस जहर का इलाज आपके ही रसोई घर में छुपा है। अगर आप आज से ही मसूर, चना, सोया, लोबिया, सफेद उड़द जैसी दालों को रोक दें और कुल्थी, हरी मूंग, चवली, छिलके वाली मसूर और धुली उड़द को सही तरीके से खाना शुरू करें, तो न सिर्फ आपका दर्द कम होगा, बल्कि आपके घुटने फिर से सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। और याद रखें, दाल अकेली नहीं लड़ती, उसके साथ चाहिए सही मसाले, हींग, हल्दी, अदरक। सही समय, दिन में खाएं, रात में नहीं। सही मात्रा, अति हर चीज की बुरी। और सबसे जरूरी, आपके अंदर की वो आग जो कहे, मैं 70 का हूं लेकिन हिम्मत 25 की है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपने कौन सी दाल सबसे ज्यादा खाई है अब तक, और कौन सी दाल आज से बंद करने जा रहे हैं। टाइप करें, मैंने शुरुआत कर दी। अगर आप इस ज्ञान को अमल में लाने का संकल्प ले रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कीजिए और किसी बुजुर्ग रिश्तेदार को जरूर भेजिए जिन्हें आप घुटनों का दर्द झेलते नहीं देखना चाहते। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसा ही जीवन बदलने वाला कंटेंट। अगली बार हम बात करेंगे घुटनों की सूजन को 7 दिन में कैसे कम करें, बिना दवा, बिना सर्जरी। तब तक याद रखें, सही खाना, सही चलना, यही है बुजुर्गी की असली पूजा। जय हिंद। आपका अपना डॉ. अनिल वर्मा।